हाय गाइस, आप कैसे हो? यार मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो सब्सक्राइब और लाइक तो कर दिया करो, एक अच्छे से कमेंट कर दिया करो। हाँ, और एक बात और है, मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ पेपर मतलब बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस टाइप की लिखना है आपको, ठीक है? तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, ठीक है? अच्छा लगे तो एक कमेंट कर देना जिससे मेरा मनोबल और बढ़ जाए, ठीक है? तो आपको पेपर इस टाइप का मिलेगा, ठीक है? इस टाइप का मिलेगा। ये तो बीएससी का पेपर है, मतलब इस बीएससी के पेपर है, तो आपको इसी टाइप का पेपर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ नाम लिखना है, ठीक है? फिर यहाँ आपकी क्लास होगी, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट का पेपर हो उस सब्जेक्ट लिखना है, और यहाँ तो आपको दिनांक लिखना है, ठीक है? फिर उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं क्वेश्चन यानी ऑप्शन। तो ऑप्शन लिखना है आपको। ऑप्शन इस प्रकार से लिखना है कि वो चेक मतलब जो कॉपी चेक करता है वो टीचर देखते ही आपकी कॉपी आपकी कॉपी को प्रसन्न होकर चेक करते जाए। मतलब इसमें कटिंग फटिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए, जिससे आपका एग्जामिनर पेपर कॉपी को लगातार चेक करता जाए। अगर कटिंग फटिंग हुआ तो वो एग्जामिनर और गौर से देखेगा कि यहाँ को कुछ गलत लिखा है, ठीक है? तो वहाँ यहाँ दिया गया था कि मतलब यहाँ में ऑप्शन दिए गए, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणुओं द्वारा सरल अणु में टूट जाते। तो मैंने ए ऑप्शन मतलब ये पहले का ऑप्शन दिया गया है, तो ए ऑप्शन पे का दूसरा, तो का मतलब तो का नंबर प्रश्न था, तो का के दूसरे नंबर का मेरा ऑप्शन सही था, तो मैंने का लिख दिया। फिर उसके उसके सामने दूसरे नंबर का अब चाहिए अब क्रिया लिख दिया, ठीक है? उसी प्रकार गा में मेरा तीसरा ऑप्शन था, तो मैंने तीसरा नंबर डाल दिया है, गा डाल दिया इस क्रेज से, ठीक है? गा नंबर डालिए, गा डाल दिया। और आपको पेन तो इस क्रेज जेल पेन का तो उपयोग करना ही नहीं है, आपको 5 वाले पेन का उपयोग करना है, जिससे आपके मोटे अक्षर दिखाई दे। हाँ, तो गा नंबर में दिया गया तो मैं विटामिन बी 5, तो मैंने गा का तीसरा विटामिन बी 5 लिख दिया। तो उसी प्रकार गा का आया मेरा गा का एक नंबर का यानी शोषण आया, तो उसमें एक नंबर पे दिया गया था शोषण, तो शोषण लिख दिया। फिर यानी घा घा पर दिया गया, घा में 3 नंबर पर हमारा आंसर था, मतलब घा के क्वेश्चन कह रहा था जो उसका आंसर तीसरा था। तो इस प्रकार से हमें लिखना है जिससे वो इस टाइप को चेक करते जाए और उसमें नंबर देते जाए, ठीक है? फिर ये आ गए आपके क्वेश्चन आंसर आ गए। तो क्वेश्चन आंसर का आए 10वें क्वेश्चन नंबर 10 का लिखा है मैंने, तो इसको इसके टाइप से लिखा है क्वेश्चन का सॉरी का 10 नंबर का, ठीक है? नहीं 10 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ लिख दिया आंसर में लिखा का, कोष्टक में लिखा आंसर में का। फिर उसका आंसर ये लिखा कि मतलब देखो यहाँ यहाँ अक्षर एक से आने चाहिए, यहाँ भी अक्षर एक से आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ से लिख दिया आपने, यहाँ तक लिख दिया, और दूसरी लाइन यहाँ से लिखी यहाँ तक लिख दी। ये पहली लाइन आपकी यहाँ तक लिखी थी, फिर दूसरी लाइन आपने यहाँ तक लिख दी, तो गलत हो जाएगा वैसे। तो मतलब एक तरीके से लिखना है, इस टाइप के लिखिए। यानी ये मतलब बाहर निकल गया और ये अंदर निकल गया, ये पहली लाइन अंदर हो गई तो ये फिर दूसरी लाइन इसकी और अंदर हो गई, तो गलत हो जाएगा ना ऐसे। तो इस प्रकार से लिखना है हमको, ठीक है? फिर हमारा क्वेश्चन दिया गया, फिर उसके नीचे 10 का गा नंबर, क्वेश्चन 10 का गा नंबर। आप इसके से लिखेंगे तो और अच्छा है। फिर ये मतलब यहाँ पर इसके से लिखेंगे तो और अच्छा है, मतलब जिससे उसे स्पष्ट दिखाई देता जाए। तो क्वेश्चन का 10 का गा, तो यहाँ पर मैंने आंसर नंबर गा। तो सरल प्राणियों को मतलब कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कटिंग हो गई तुम्हारी तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कटिंग हो गई फिर वो कोई ऐसे ऐसे काटते रहे, तो कहाँ से हो, कटिंग तो दिखाई जाएगी, वो हाईलाइट हो गई पहले से, वो तो पहले से हाईलाइट हो गई। तो क्या है, वो जो एग्जामिनर पहले देगा, बोले कटिंग है, बोले आंसर कुछ गड़बड़ होगा तो यहाँ 2 नंबर का हुआ तो 1 नंबर दे देगा आपको, 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर दे देगा आपको। जिससे आपको कटिंग अगर गलत भी लिख गया तो उसे कटिंग मत करना, ठीक? कटिंग मत कर, कटिंग गलत लिख गए लिख जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ऐसा नहीं कटिंग नहीं करना बिल्कुल। अगर कटिंग होगा तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको 1 नंबर दे देगा। वो पहले से जानेगा कि मतलब इसने कुछ गड़बड़ लिखा है इस कॉपी में। अब मेरा दिया गया था कि मतलब ये वर्णांतरण क्या है, लिंग सहलन रोग क्या है, उसके 2 नाम लिखिए। तो मैंने पहले एक क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन का 11 का अथवा का नंबर, इस प्रकार से लिखना है आपको। तो मैंने वो यहाँ लिखा जब दो, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो बिल्कुल साइड से लिखा है, यहाँ देखो बिल्कुल ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये लाइन और यहाँ इतने अंदर आ गई और ये दूसरी लाइन यहीं पर आ गई,
तो गलत हो जाएगा ऐसे भाई साहब, नंबर काट लेगा वो आपकी। फिर मत कहना कि नंबर आपने कैसा बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है आपको। फिर मैंने नीचे इसको पॉइंट अंडरलाइन की और यहाँ पर ऐसे लिख दिया। फिर मैंने ये ब्लैक पेन से इसे हाईलाइट करने के लिए मैं इसको दो टाइप से होती है, एक तो वर्णांता, एक हो गई हीमोफीलिया, तो नंबर डाला 1 2, इसे ब्लैक पेन से। अब नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं नंबर 1 में वर्णांतर लिखा, यहाँ नंबर 2 लिख दिया, तो नंबर 2 में हीमोफीलिया तुम गलत करके आ जाएगा, फिर क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ इसमें। ठीक है, फिर वर्णांत है, तो वर्णांत पहला पैसा पहला दिया गया तो पहला नंबर लिखना है हमें। तो वर्णांत इस प्रकार से लिखना है। वर्णांत में क्या है, हरे और नीले रंग का पहचान नहीं कर पाता, इस प्रकार से आपको कॉपी में, बोर्ड कॉपी में लिखना है। अब आपको दिया गया था दूसरी हेडिंग दी हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया मैंने हेडिंग डाल के लिखी। फिर एक क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन नंबर 11 का, फिर ऐसे कटिंग नहीं करना है, कटिंग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, उसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े। इसलिए ऐसे वीडियो आपको भाई लाता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।